नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम ना आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर ही है ना, जो सांद्रता के पद चल रहे थे उसमें है ना अपन ने मोल अंश तक पढ़ लिया था ना। अच्छा, मोल अंश नहीं पढ़ा ना। अच्छा, अभी तो अपन ने ना, हाँ मोल अंश नहीं है ना। अभी तक तो अपन ने ना तीन ही सांद्रता के पद पढ़े हैं ना। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, एक आयतन प्रतिशत और एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आज पढ़ेंगे अपन ना, एक मैं पीपीएम डालता हूं ना, पीपीएम। पीपीएम ठीक है। तो पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 6। 10 लाख का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। तो पीपीएम के अलावा एक पीपीवी भी काम में लेते हैं ना, पार्ट्स पर विलियन। विलियन का मतलब हो गया ना 10 की पावर 9। तो 6 का मतलब 10 लाख हो गया। तो फिर 7 का मतलब क्या हो जाएगा? करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 1 अरब। तो विलियन का मतलब 1 अरब। ठीक है ना। देखो, एक तो पीपीएम और पीपीवी का उपयोग किसके लिए करते हैं? अति तनु विलियनों के लिए ना। अरे अति तनु विलियनों के लिए सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना। सुपर डाइल्यूट अति तनु विलयन का मतलब है कि ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत 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 कम है ना। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? अति तनु विलयन। तो क्या कहेंगे, किसके लिए परिभाषित होता है? अति तनु विलयनों के लिए परिभाषित। यानी इनको किन के लिए परिभाषित करते हैं अपन? अति तनु विलयनों के लिए परिभाषित करते हैं इनको ना। किसके लिए? अति तनु विलयनों के लिए परिभाषित करते हैं। किसको? पीपीएम और पीपीवी को ना। अति तनु विलयन का मतलब ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत 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 कम होगा ना। ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस जो अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, 100 ग्राम कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या थी? द्रव्यमान प्रतिशत। बस 100 ग्राम की जगह यहां 10 लाख ग्राम हो जाएगा ना, यानी 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम है ना। उपस्थित विलयन में विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? उसकी पीपीएम सांद्रता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, पीपीएम का पीपीएम बराबर है विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में, अपॉन विलयन की मात्रा। किसकी मात्रा? विलयन की मात्रा किसमें? ग्राम में। बस वहां 100 से गुणा करते थे और यहां 100 की जगह किससे गुणा कर देंगे अपन? 10 की पावर 6 से। तो ये क्या हो गया? आपका पीपीएम का फॉर्मूला हो गया। बस सेम इसी की तरह चाहो तो ना मैं पीपीवी का फॉर्मूला लिख दूं ना। पीपीवी इसको बोलते हैं पार्ट्स पर विलयन। और पीपीवी बराबर क्या है? वही विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। किसकी? विलयन की मात्रा। और क्या कर दूं इसको मैं? 10 की पावर 9 से गुणा कर दूंगा ना। 6 की जगह किससे? 9 से। किससे? 9 से है ना। तो पीपीवी का मतलब क्या है? पीपीवी ये लो, पार्ट्स पर विलयन। और विलयन का मतलब है 10 की पावर 9। ये लीजिए, ठीक है ना। और हिंदी में कहो तो विलियन का मतलब अरब है ना, 1 अरब। अरे विलियन का मतलब क्या है? 1 अरब।
ये लो, विलियन का मतलब क्या है, हिंदी में कहो तो 1 अरब, यानी 1 अरब ग्राम अगर बिलियन ले लिया और उसमें है ना विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, पीपीवी सांद्रता। और अगर 10 लाख ग्राम में लिया तो पीपीएम सांद्रता। पीपीएम पीपीवी दोनों का उपयोग किसके लिए करते हैं अपन, अति तनु विलयनों के लिए ना, किसके लिए, अति तनु विलयनों के लिए। अब देखिए इसको मैं आगे ऐसा लिख दूं, देखना आप, पीपीएम बराबर विलेय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा। और देखो मैं 10 की पावर 6 को ऐसा लिख दूं, मैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। और देखिए ये 10 की पावर ये क्या बन गया आपका, अरे परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बन गया, ये द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा इनमें रिलेशन, क्या हो जाएगा कि पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर 4। ये लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया ना, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो पीपीएम निकालना है तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला है, तो पीपीएम और द्रव्यमान प्रतिशत में रिलेशन निकालना है तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा ना। उसमें भी करो तो उसमें भी कर सकते हो आप ऐसा ना, वो विलेय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, उसको 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7, तो बस वो परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बन जाएगा ना, और वो 10 की पावर 7 से गुणा हो जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा 7। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ना, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और क्वेश्चंस क्या है देखिए। अब देखिए सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं ना, 0.2 ग्राम है ना, F माइनस का मतलब फ्लोराइड आयन, F माइनस को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोराइड आयन। 500 ग्राम टूथपेस्ट में है ना, टूथपेस्ट में उपस्थित है ना, टूथपेस्ट में उपस्थित है। तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता फ्लोराइड आयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। फ्लोराइड आयन की सांद्रता किसमें, पीपीएम में ज्ञात करो। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप ना, मैं इधर इसका सॉल्यूशन करता हूं ना, ये लो, हाँ जी देखिए सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा है। देखो 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन किसमें, 500 ग्राम टूथपेस्ट में है ना, यानी एक तरीके से 500 ग्राम तो विलयन हो गया, और फ्लोराइड आयन एक तरीके से क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलेय कितना है 0.2 ग्राम, और कहा क्या है इसने, तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता किसमें ज्ञात करो आप, अरे पीपीएम में ज्ञात करो। तो देखना पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर क्या होगा, सुनो, विलेय की मात्रा, तो विलेय कौन है, फ्लोराइड आयन, यानी 0.2 अपॉन टोटल कितना है 500 ग्राम इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, अरे 10 की पावर 2 तो कट जाएगा ना 2 जीरो से, और उसमें से 10 रख लो ना, 10 से इसको गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा ना, 100 से करोगे तो ये 20 बन जाएगा ना, और 20 में भाग लगा दो 5 का, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2
ppm। ये लो, इतना आपका आंसर आ जाएगा ना। 4 गुणा 10 की घात माइनस का, सॉरी माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2 ही है ना। अरे माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2 है ना। ये लो, अरे प्लस का 2 है ना। तो समझ में आ गया होगा आपके। ये लो, अरे सिंपल है, समझाने में है क्या है। देखो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। 0.2 अपॉन ये क्या है आपका 500, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर है ना। अरे 2 इंटू 10 की पावर 2, ये लो, ठीक है ना। तो ये 2 0 से 100 का मतलब ये तो कट गया। बस इस 100 से मैंने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया ऊपर, अरे 20 गुणा 10 की पावर 2 बन गया ये। और नीचे 5 ही तो चल रहा है, ये 5 से इसको काट दो, तो 4 गुणा 10 की पावर 2, या 4 गुणा ना 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 400 ppm। ये लो, बस कुछ नहीं करना आपको। अरे 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर 0.2 ग्राम क्या है, फ्लोराइड आयन। तो उस फ्लोराइड आयन की सांद्रता तो पूछी इसने ppm में, निकाल दो आप सिंपल। फ्लोराइड आयन क्या हो गया, एक तरीके से विलेय, और टूथपेस्ट कुल कितना हो गया, विलिया। बस 10 की पावर 6 से गुणा कर दिया, सिंपल है। एक बार आप इसको है ना नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, तो आपने एक बार इसको नोट डाउन कर लिया ना। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं ना। देखिए नहीं, अब की बार पीपीएम निकलवा लिया ना। अब की बार मान लो आपको पीपीएम दे दे, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू पूछ लेना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ना कि पीपीएम बराबर क्या था, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर 4। ऐसा ना 12th क्लास में भी क्वेश्चंस दे रखा है ना। देखिए हाँ जी, देखिए आप हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है ना इसका। देखिए मैगी में, अरे मैगी खाने की है ना, दूषित पदार्थ लेड सीसा की सांद्रता 17 ppm पाई गई है ना। तो मैगी की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में कितनी होगी, ये लीजिए, ठीक है ना। यानी इसने अब की बार क्या दे दिया हमको, अरे इसने ये दे दिया अपन को ना, पीपीएम दे दिया, और पूछा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा ना कि मैगी के अंदर दूषित पदार्थ लेड की सांद्रता कितनी है, 17 ppm है ना। तो ये सांद्रता ना द्रव्यमान प्रतिशत में कितनी होगी, द्रव्यमान प्रतिशत की जगह भार प्रतिशत भी काम में ले सकता है ना। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सुनिए। देखिए हमने है ना फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रखा है, पीपीएम बराबर क्या है, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू
इंटू 10 की पावर 4। तो पीपीएम कितना है 17 बराबर क्या होगा परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर 4। अब परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू निकालोगे 10 की पावर 4 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बराबर क्या होगा बच्चों, अरे 17 गुना 10 की पावर माइनस का 4। ये लो सिंपल सा सवाल है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सुनिए, है ना, 12th क्लास में दे रखा है ऐसा ना सवाल। हाँ जी देखिए, यानी जल में क्लोरोफॉर्म की सांद्रता, है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन 12th क्लास में, है ना, पर उसमें है ना 11th में भी दे रखा है, दोनों में दे रखा है। 11th में वही क्वेश्चन सेम छाप रखा है, 12th क्लास में भी 11th में भी है ना, पर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज घुमा रखा है ना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है वैसे, है ना, यानी एक पेयजल का नमूना, है ना, जो कि कैंसर जन्य समझा जाए की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित पाया गया। संदूषित का मतलब उसमें प्रदूषण है किसका, अरे क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है जो क्या कर सकता है कैंसर, और संदूषण की सीमा 15 ppm है, तो इसे द्रव्यमान प्रति सत्ता में व्यक्त कीजिए। ऐसे है वो सवाल, है ना, पर मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि जल में क्लोरोफॉर्म की सांद्रता 15 ppm है, तो इसे ये भार प्रतिशतता, भार प्रतिशत बोल दो या द्रव्यमान प्रतिशत बोल दो, एक ही है ना बात है ना। तो भार प्रतिशतता में व्यक्त कीजिए, ये लीजिए, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए सवाल बना दिया ना। देखिए कैसे करेंगे इसको, वही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ना कि पीपीएम दे और भार प्रतिशतता पूछे या द्रव्यमान प्रतिशतता पूछे, एक ही बात है ना। अरे भार की जगह द्रव्यमान शब्द काम में ले ले, एक ही बात है ना। भार प्रतिशत बोलो द्रव्यमान प्रतिशत बोलो, एक ही बात है ना, ठीक है। अब देखिए वही फॉर्मूला है सेम, पीपीएम बराबर क्या होगा, अरे परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर 4। पीपीएम कितना है 15 बराबर परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर 4, वही 10 की पावर 4 नीचे आएगा, तो परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू कितना हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा 15 गुना 10 की पावर माइनस का 4, 15 गुना 10 की पावर माइनस का 4। ये लीजिए, मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए ऐसे, है ना, एक क्वेश्चंस पीछे करवा दिया आपको ना, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, 3 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने इस पर आधारित, है ना, आपको पीपीएम पर आधारित, आपने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए अगला टॉपिक लेते हैं आज, है ना, नया। तो नया टॉपिक क्या है सुनिए, हाँ जी देखिए अगला नया टॉपिक है अपना पीपीएम के बाद अगला कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर ही है, और वो है आपके मोल भिन्न, है ना, क्या है मोल भिन्न। ये लीजिए अगला टॉपिक क्या है आपका मोल भिन्न, मोल भिन्न, या इसी को ही हम बोलते हैं मोल अंश,
या इसी का ही एक नाम और है मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश या फिर मोल प्रभाजन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये लीजिए और देखिए मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किससे? एक्स से, है ना। स्मॉल एक्स ले लो, कैपिटल एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मोल भिन्न, अरे नाम से पता चल रहा है भिन्न, भिन्न का मतलब क्या हुआ? अरे जैसे मैं यूं लिख दूं 1/2 मान लो, अरे 3/4 लिख दिया मान लो ना, ये क्या भिन्नित है? अरे जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं ना, जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं ना, वो क्या भिन्नित है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये 1 और ये क्या है 2, इसका मतलब ये 1 ये 2 के कंपेयर में कितना है ना। अरे मैं कह दूं मेरे पास 100 रुपए है ना, और आपके पास 200 रुपए है, तो मैं यूं कहूं मेरे 100 रुपए आपके 200 से है ना। अरे 200 के कंपेयर में कितने हैं ना, तो क्या लिखूंगा 100, है ना, अपॉन टोटल कितना हो गया 100 प्लस 200 300, ठीक है ना। या यूं कह दो अरे मेरे पास 100 आपके पास 200, तो मेरे 100 रुपए कितने हैं आपसे आधे, या आप क्या कह सकते हो कि मेरे 200 रुपए आपसे कितने हैं, अरे डबल। बात तो एक ही भिन्न तो है, तो एक तरीके से भिन्न कैसे निकालेंगे? अरे खुद का ना, खुद के पास कितना है अपॉन टोटल, वही क्या आ जाएगा मोल भिन्न। तो क्या कहेंगे कि विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल अंश विलयन में उस घटक के मोल और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों का अनुपात होता है ना। क्या होता है? अनुपात। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं ना, देखिए डेफिनेशन क्या है सुनिए। हाँ जी देखिए डेफिनेशन देखिए आप, है ना। देखो यानी किसी घटक का, घटक बोल दो आप, अवयव बोल दो, एक ही बात है ना। तो किसी घटक का मोल अंश विलयन में उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों का अनुपात होता है ना। यानी एक तरीके से मोल अंश जब भी निकालना है तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, उससे क्या आ जाएगा मोल अंश। जैसे मान लो अपन ने क्या मान लिया कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 घटक हैं, एक ए है और एक क्या है आपके पास बी। देखिए ए के मोल कितने हैं, मान लिए Na मोल, और बी के मोल कितने हैं, मान लिए Nb मोल। तो टोटल मोल कितने होंगे? टोटल मोल, अरे कुल मोल कितने होंगे, टोटल मोल कितने होंगे? अरे उस विलयन के अंदर टोटल मोल कितने होंगे? ए के मोल प्लस बी के मोल, यानी क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, ठीक है ना। अब अपन को मोल अंश निकालना है, जैसे मान लो मुझे ए का मोल अंश निकालना है, तो क्या करूंगा मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ए का मोल अंश निकाल रहे हैं ना, इसलिए उसको सबस्क्रिप्ट में लिख दिया। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे की तरफ, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर की तरफ। तो एक्स से बराबर क्या होगा? अरे ए के मोल कितने हैं, तो ए के मोल कितने हैं बच्चों? अरे Na अपॉन कुल मोल कितने हैं? Na प्लस Nb, ये लो। ऐसे में बी का मोल अंश निकालना चाहूं तो बी का मोल अंश बराबर क्या होगा? अरे बी के मोल, तो बी के मोल कितने हैं? Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना। अगर मुझे कुल मोल अंश निकालना है x, तो x बराबर क्या होगा? अरे XA प्लस XB, यानी इस विलयन का मुझे कुल मोल अंश निकालना है, तो क्या हो जाएगा XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा? अरे ये हो जाएगा बच्चों 1। कितना हो जाएगा? 1। तो क्या कह रहा हूं मैं, x बराबर क्या होगा?
भाई ए का मोल अंश और बी के मोल अंश दोनों को जोड़ दो, तो विलियन का कुल मोल अंश एक्स ए बराबर, वो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलियन में जितने भी घटक होते हैं ना, अरे 2 हो या 3 हो 4 हो ना, एक से तो कोई मतलब नहीं, विलियन तो कम से कम 2 से तो बनता ही, 2 3 4 5 50 कितने हो, अरे सबके मोल अंश को जोड़ दो, कुल योग कितना आएगा 1। तो क्या कहेंगे अपन कि विलियन में उपस्थित सभी घटकों की मोल अंश का कुल योग हमेशा 1 होता है। 1 होता है। आपको ये याद रखना ना, ये लो मैं इसको नॉट ही डाल दूंगा ना, आपको ये याद रखना ना कि विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का योग कितना होता है, 1। देखिए आप, मोल अंश जो है ना, मोल अंश, अरे वो ताप पर निर्भर नहीं करता भैया ना, अरे मोल अंश जो है ना वो ताप पर निर्भर नहीं करता। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी x ताप पर निर्भर नहीं करता है, देख लीजिए कोई आयतन वगैरह तो आ ही नहीं रहा है यहाँ ना, आयतन आएगा वही तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ना, और जो आयतन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो वो राशि है ना टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगी। यहाँ तो कोई आयतन वगैरह है ही नहीं। अब देखिए आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, सुनिए, सिंपल क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले, मान लो ना, ये लीजिए कि मान लो ना, अरे ए के कितने हैं, मान लो 0.2 मोल है एक विलियन में, और बी के मोल कितने हैं मान लो ना, चलो 0.6 मोल मान लेते हैं। तो आपसे कह दिया ना x यानी उस विलियन का मोल अंश क्या होगा, ठीक है ना। तो एक विलियन है उसमें a के मोल तो कितने हैं 0.2, v के कितने हैं 0.6। तो कुल मोल अंश क्या होगा, देखो कुल मोल अंश क्या होगा, सुनो पहले तो टोटल मोल निकाल लो ना, अरे टोटल मोल, ये लो टोटल मोल बराबर क्या होगा, अरे ए के मोल यानी Na प्लस बी के मोल यानी Nb, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अरे ये 0.2 प्लस 0.6, ये लो, तो कुल मोल कितने हुए 0.8 मोल। ये लीजिए, अब मुझे क्या निकालना है, अरे x निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, x से प्लस, सॉरी x मत करो ना, x तो अरे एक ही आएगा, x तो हमेशा एक ही आएगा, लिख दिया ना अपन ने, हमेशा एक ही आएगा ना। आप ऐसे करो, इसमें xa लिख देते हैं ना, xa ज्ञात करो ना, क्या ज्ञात करो, xa। तो देखिए xa बराबर क्या होगा, हाँ जी xa बराबर क्या होगा, अरे a का मोल अंश, a के मोल कितने हैं 0.2 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 0.8, ये तो कट जाएगा ना, 1/4 यानी 0.25, ठीक है ना। xb बराबर क्या होगा, अरे दोनों के मोल अंश का योग कितना होता है 1, तो जब xa पता है तो x भी निकाल सकता हूं ना, 1 माइनस xa क्या हो जाएगा 1 माइनस xa, अरे 1 माइनस xa कितना है 0.25, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अरे 0.75। ये लो, सबसे सिंपल सवाल, डायरेक्ट हमको मोल दे दिया ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल मोल निकालेंगे। अब जिसका मोल अंश पूछा है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उससे क्या आ जाएगी उसकी मोल अंश, और दूसरे की निकालनी तो एक में से उसको घटा देंगे। मान लो 3 घटक होते तो 2 की निकाल लेता, दोनों को जोड़ के एक में से घटा देता, वो तीसरे की आ जाती, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए आपको मोल नहीं दे, आपको क्या नहीं दे, मोल नहीं दे ना, क्या नहीं दे बच्चों, मोल नहीं दे, तो देखो क्या कर दे आपको ना, अरे आपको ग्राम में मात्रा दे दे, द्रव्यमान दे दिया ना, और हमसे क्या पूछ ले, मोल अंश पूछ ले ना। कैसे, देखिए
हाँ जी, अब की बार तो मोल दे दिया आपको डायरेक्ट, है ना, मोल दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल मोल करो, फिर जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो उससे क्या हो जाएगा, मोल अंश निकल जाएगा ना, और दूसरे का निकालना है तो एक में से उसको घटा दो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अरे एक तो दे दिया मान लो यूरिया, है ना, एक सॉल्यूशन है उसमें यूरिया कितना है, अरे यूरिया बराबर दे दिया मान लो 90 ग्राम, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और एक जल दे दिया, और जल कितना दे दिया, 54 ग्राम दे दिया, कितना दे दिया, 54 ग्राम, ठीक है, यूरिया कितना है 90 ग्राम, जल कितना है 54 ग्राम। देखिए और पूछ क्या ले हमसे, x यानी मोलंस किसका, यूरिया का, ये लीजिए। अब हमारे पास है ना, अरे मोल नहीं है, क्या दे दिया हमको, ग्राम दे दिया, ग्राम में मात्रा ना, और ग्राम में मात्रा दे दे तो उससे मोल निकाल सकते हैं ना अपन, तो क्या हो जाएगा, अरे इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, किसकी, यूरिया की मोल, कैसे निकालोगे, चाहो तो वही निकाल सकते हो आप, ना, अरे 90 ग्राम में मात्रा और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 60, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये 2 ये 3 यानी 1.5 मोल, ये लीजिए। दूसरा देखो जल के मोल निकालो, जल के मोल बराबर कितने होंगे, जल की ग्राम में मात्रा कितनी है 54 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, कितना हो गया 3 मोल। ये लो पूछा क्या हमसे, एक्स यूरिया, ये लो एक्स यूरिया, अरे यूरिया का मोल अंश बराबर क्या हुआ, यूरिया के मोल, तो यूरिया के मोल कितने 1.5 अपॉन कुल मोल कितने, अरे कुल तो 1.5 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 4.5, ये तो कट जाएगा ना 1/3, ये लो, और चाहो तो 0.33। जल की पूछे तो 1 में से क्या कर दो, अरे इसको घटा दो ना, ये लो जल की भी निकाल देता हूँ ना, वैसे पूछी तो अपन से यूरिया की है ना, पर जल की निकालना चाहो तो 1 माइनस, है ना, 1/3 यानी ये हो गया आपका 2/3 यानी 0.66 या 0.67, एक ही बात है ना। तो अगर आपको ग्राम में मात्रा दे दे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अरे ग्राम में मात्रा दे दे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, लास्ट इस तरीके का सवाल पूछ सकता है आपसे, है ना, मोल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनी, एथेनॉल के जलीय विलयन में, है ना, एथेनॉल की जलीय विलयन में एथेनॉल का एक जलीय विलयन है, एथेनॉल को जल में घोल रखा ना, इसमें एथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत है ना, जलीय विलयन में एथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत 46 है ना, द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 46, है ना, ये चलो हिंदी में लिख दूं मैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशत है ना, कितना है 46% है ना। कितनी है 46% है, तो है ना, जल की मोल भिन्न ज्ञात करनी है ना, जल की क्या ज्ञात करनी है बच्चों,
मोल भिन्न ज्ञात करनी है ना, जल की क्या ज्ञात करनी है अपन को, मोल भिन्न ना। अब देखिए भाई एथेनॉल की है ना, अरे द्रव्यमान प्रतिशत 46% का मतलब क्या है, अरे द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम के लिए निकालते हैं ना, तो जितना परसेंट लिखा हुआ उतना ही विलेय होगा ना, या तो आप ऐसे याद रख लो ना, अरे जितना परसेंट लिखा हुआ है ना उतना ही क्या होगा, विलेय। जैसे 46% एथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत है, इसका मतलब 100 ग्राम एथेनॉल के विलयन में 46 ग्राम क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल क्या है, विलेय है। अरे एथेनॉल का जलीय विलयन है ना, तो एथेनॉल क्या है, विलेय तो है। तो क्या कहूंगा मैं, यहां से देखिए, या फिर द्रव्यमान प्रतिशत लिख लो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, अरे विलेय की मात्रा कौन, विलयन की मात्रा इनटू 100, यही तो है। अरे चाहो तो ना फिर आपको कोई मानना पड़ेगा, है ना, अरे जो गुणे में है ना 100, जो गुणे में होता है वैसे तो मान तो आप ना, अरे 100 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, कितना मान लो, 1 मान लो ना, बस। पर जो राशि गुणे में है ना उतना क्या मान लो, टोटल सॉल्यूशन मान लो। अब टोटल 100 है, 100 ग्राम, उसमें से जितना परसेंट है वो विलेय हो जाएगा। बात तो वही है, यही मैं कह रहा हूं। तो क्या कह सकता हूं मैं, एथेनॉल की 46% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि 100 ग्राम, चलो इधर लिखता हूं ना, उधर देखिए नहीं आपको ना, अर्थ है कि एथेनॉल के 46 है ना प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है ना, है कि 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम एथेनॉल है ना। ये लो, एथेनॉल की 46 है ना द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है ना कि 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम क्या है, एथेनॉल। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन, एथेनॉल कितना है इसमें, एथेनॉल विलेय है ना, तो ये कितना है 46 ग्राम। तो बचा हुआ जल कितना होगा, अरे टोटल विलयन 100 ग्राम है, 46 एथेनॉल है, तो 100 में से 46 गया तो कितना बचा, अरे 54 ग्राम क्या बचा बच्चों, अरे 54 ग्राम क्या है, एथेनॉल। अब देखो मैं डायरेक्ट इसके मोल ज्ञात कर देता हूं ना, ये लो, आप इसके मोल ज्ञात करोगे तो क्या होगा, अरे 46 ग्राम बटे 46 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। एथेनॉल का C2H5OH है ना, एथेनॉल का फॉर्मूला है, तो ये कितना आ गया, 1 मोल। ये लीजिए, ये कितना होगा, इसके मोल निकालोगे तो 54 बटे 18, ये कितना हो गया 3 मोल। पूछा क्या हमसे, जल का मोल अंश, ये लो X H2O बराबर क्या होगा, जल के मोल कितने हैं, अरे जल के मोल 3, टोटल मोल कितने हैं 1 + 3 बराबर कितना हो गया 3/4, अरे 3/4 का मतलब 0.75। तो फिर अगर मुझे है ना, अरे एथेनॉल का मोल अंश पूछता, ये लो एथेनॉल का मतलब C2H5OH, तो एथेनॉल का मोल कितना 1/4 यानी 0.25, या 1 में से 0.75 को घटा दो, एक ही बात है ना, तो कितना आ जाएगा 0.25। बस आपको कम का क्या है, अरे ये याद रखना है ना, कि जब भी द्रव्यमान प्रतिशत दे आपको कितना मानना है 100 ग्राम, जितना परसेंट जो लिख रखा है वो तो क्या हो जाएगा विलेय, और बाकी 100 में से घटा दो वो क्या आ जाएगा विलायक। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कर लिया आपने, किसी को दिक्कत है, किसी भी बच्चे को दिक्कत है क्या, है ना। ऐसा ही एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है ना, वो भी ऐसा ही है, बस उसमें क्या है एथिलीन ग्लाइकोल है ना, अरे द्रव्यमान की दृष्टि से 62% है ना, यानी एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन में एथेनॉल का द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 62% है ना, बस 46 की जगह उसने 62 लिख दिया। बात तो वही है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालो, जल के मोल निकालो, वही टोटल करोगे ना, जिसका पूछे उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उससे क्या आ जाएगा आपका मोल अंश या मोल भिन्न। ठीक है ना, तो आज हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया ना, एक पीपीएम और पीपीवी है ना, और दूसरा क्या है मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, एक्स से है ना इसको डिनोट करते हैं ना, तापमान निर्भर नहीं करता है,
इसका ना विलियन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं सबके मूलंश का योग हमेशा कितना आएगा, 1। याद रखना है आपको हमेशा ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। आप शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, बाकी तो और काम आना अच्छा चल रहा है अपना ना। हाँ, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी बात पहुंचे ना, ताकि और भी बच्चे जुड़े अपन से ना। अरे अपना जो है ना मतलब सिद्धांत परिवार है वो बड़ा बने है ना। अरे ऐसा चाहोगे आप छोटा बने, बड़ा बने है ना। हाँ, तो उसके लिए आपको ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचे ना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ठीक है। चलिए ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं ना। शुभ रात्रि सभी को। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें अच्छे से ना। अच्छे से सेल्फ नोट्स बनाए ना, बहुत काम किए। देखो आपको कितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल नीट जेईई पैटर्न पे करवाया जा रहा है आपको ना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक।